Okay, now it's fine. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai. Okay, so I'm going to speak about आज मैं बात करने वाला हूँ. मैंने यहाँ आज का पोस्टर डाला है ग्रेटेस्ट हैक और सबसे बड़ा जुगाड़. हैक और जुगाड़ का मतलब एक ही है. इंग्लिश में हैक, जुगाड़ का मतलब है कि कोई चीज जो बहुत मुश्किल है उसको किस तरह से बहुत सरल बना के कुछ कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन मिले. कभी कभी हम लोग देखते हैं रोड्स पे आजकल बहुत बड़ा जुगाड़ ये है. मैं पंजाब में देखता हूँ कि कोई टू व्हीलर जा रहा है और पीछे देखा तो पीछे चार व्हील उसको अटैच किए गए, चार, जैसे कि एक इट्स लाइक ए ट्रक. क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो फोर व्हीलर तो खरीद नहीं सकता, लेकिन उसको एक बड़ा गाड़ी चाहिए. तो वो क्या करता है, टू व्हीलर को काटता है और फिर पीछे चार पहिए लगा देता है और एक छोटा सा ट्रक बन जाता है. उसमें वो वेजिटेबल्स पता नहीं क्या क्या लेके जा सकता है. तो इसको बोलते हैं हैक. कोई मेहनती या कष्टदायक चीज को कुछ करके कुछ सरल बना. हमारे जीवन में बहुत जगह पे हम लोग हैक या जुगाड़ यूज करते हैं, आपको समझ में आएगा. तो आध्यात्मिक जीवन में क्या कोई जुगाड़ है? क्या हम लोग भगवान को कोई हैक से क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जुगाड़ है क्या? ये सवाल है आज के लिए. कई लोगों ने ये क्वेश्चन, ये जो क्लास है आज सुन लिया है शायद, लेकिन फिर भी ट्राई टू बी मोर एक्टिव. ओके, तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा. पहले ये भागवतम का श्लोक है 1.1.10 श्रीमद् भागवतम. यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रायेना अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मथयो मंद भाग्या ही उपद्रतः. ये श्लोक में भागवतम में कलयुग के बारे में कहा गया. कलयुग का एटमॉस्फेयर कैसा है, कलयुग कैसे है, कलयुग का नेचर क्या है. तो यहाँ पे क्या लिखा, प्राये ना अल्प आयुषा सभ्या. लोग कैसे रहते हैं, अल्प आयुषा. कलयुग के लोग पूरा अपना जीवन, जैसे कि कलयुग में बताया जाता है कि 100 साल जी सकते हैं. जनरल एक नंबर्स 100 इयर्स लाइफ है एक व्यक्ति का, लेकिन 100 इयर्स लिव नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग का सिचुएशन ऐसा है कि लोग बीमार पड़ते हैं, भूखे मर जाते हैं. कभी कभी देखते हैं हम लोग कई देशों में, या तो उनके लाइफस्टाइल, उनके हैबिट्स गंदे हैं, इस तरह से वो लाइफ को पूरी तरह से वो दे कैन नॉट लिव. सो 100 साल का जो आयु है, लेकिन 60 साल 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं. तो कलयुग का एक स्थिति है. तो बूढ़ापन, और फिर ये यहाँ इस श्लोक में कलौ अस्मिन युगे जना मंदा. मंदा का मतलब है कि लोग यहाँ पे कलयुग का लोग बहुत आलसी है, कोई उत्साह नहीं है. मंदा को ये एक नेचर है, लोग एकदम हताश है, पता नहीं क्या इतने प्रॉब्लम्स है कि कुछ करने का उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है. तो ऐसा एक वातावरण बना. और सुमंद मतया, सुमंद मतया मतलब कि मिसगाइडेड, किसी को मार्गदर्शन नहीं मिलता है. मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए. आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या है? आजकल का एजुकेशन सिस्टम है कि कमाओ पैसे और बड़े बड़े बंगले खरीदो, घूमो, और यही पढ़ाते हैं. सबको पैसे कमाने के पीछे लगा देते हैं. लेकिन ये चीजें करने से लोग खुश नहीं है, तनाव से कम नहीं हो रहा. तो इसका मतलब है कि ये चीज जो आजकल का एजुकेशन दे रहा है वो प्रॉपर चीज नहीं है जो हमें खुश कर सकता है. वो सबको पता चल रहा है. पैसे वाले वो भी स्ट्रेस्ड आउट है, रिच पीपल स्ट्रेस्ड आउट है, सक्सेसफुल पीपल शांति नहीं है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं अलग अलग प्रॉब्लम्स. इसका मतलब है कि गाइडेंस नहीं मिल रहा है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फैमिलीज में. तो वो भी है, कलयुग का एक नेचर है वो. तो मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्या, और लक भी साथ नहीं दे रहा है. अरे भाई कुछ तो हो जीवन में जो हम लोग खुश रहे. तो सुमंद मत भाग्य, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है. भाग्य का मतलब अपना लक. और उपद्रता, सबके मन डिस्टर्ब्ड है. ये श्लोक का मतलब है. लोग अपना पूरा लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, बीमार की वजह से, हेल्थ ठीक नहीं है, फिर लेजी है,
फिर गाइडेंस नहीं है, जीवन में करना क्या है कोई बताने वाला नहीं है। बड़े बड़े कॉलेज खोल के बैठे, लेकिन क्या करना है, किससे खुशी मिलेगा, जीवन का लक्ष्य क्या है कोई बताने वाला, और लक साथ नहीं दे रहा है, और फिर सारे लोग मन में डिस्टर्ब है। ये कलयुग की स्थिति है। और क्या करें ऐसी स्थिति में, क्या हम लोग कुछ, क्या हमारा अभी फिर हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि भगवान को प्राप्त करने से खुशी मिलती है, भगवान मुक्ति चाहिए, इस संसार के दुखों से छुटकारा चाहिए, ये चीजें शास्त्रों से आती है। तो हम चाहते, हम लोग क्या चाहते हैं संसार, हम लोग चाहते हैं कि हालांकि हालात खराब है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दुख से मुक्त हो जाए। अ, क्या सबसे बड़ा हमारा जीवन में प्रॉब्लम क्या, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है कि हम लोग को मरना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है, फिर बूढ़ापन आता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये सबसे बड़े दुख के हमारे कारण है। ये तो हमें भगवत गीता से समझ में आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमें समझना है कि जीवन में सबसे बड़े दुख के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भगवत गीता से समझ में आ गया हमें। तो फिर उसके बाद हमारे मन के दुख हमें मिलते हैं, फिर हमारे शरीर के दुख मिलते हैं, बाहर के लोगों से कई दुख मिलते रहते, इस तरह से हम लोग दुखी हैं। हम लोग चाहते थे इनसे मुक्ति मिले, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भगवान को प्राप्त कर लें, लेकिन कैसे करें ये सब? क्योंकि जैसे कि भगवत भागवत में कहा जा रहा है कि हम लोग इतने प्रॉब्लम से घिरे हुए। क्या प्रॉब्लम से? पूरा आयु नहीं है, माइंड भी डिस्टर्ब्ड है, लक भी साथ नहीं दे रहा है, और फिर गाइडेंस भी नहीं है, तो फिर करे तो क्या करे? इसलिए जुगाड़ की जरूरत है, इसलिए हमें एक हैक की जरूरत है। क्योंकि शास्त्रों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो भगवान को प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं है। पहले तो हालात खराब है हमारे, हम लोग कुछ ठीक से कर नहीं पा रहे, खुश नहीं है, और भगवान को प्राप्त करना तो इम्पॉसिबल है कलयुग में। तो क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि तपस्या करना पड़ता है, क्योंकि भागवत में श्लोक आता है कि, क्या श्लोक आता है कि कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनम। तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके थे भगवान को प्राप्त करने के। विष्णु को प्राप्त करने के लिए सतयुग में ध्यान करना पड़ता। अब क्या, कौन सा ध्यान करें? मन ही डिस्टर्ब्ड है भाई, ध्यान तो होगा ही नहीं भगवान को प्राप्त करने। फिर क्या है, यज्ञ करो, यज्ञ भी नहीं होता है। और फिर क्या है, और फिर बड़े बड़े पूजा पुरस्कार करो, पूजा के लिए घी नहीं है, पूजा के लिए पवित्रता चाहिए, वो पवित्रता नहीं है, हृदय प्योर नहीं है। तो फिर इम्पॉसिबल है भगवान को प्राप्त करना कलयुग में। लेकिन क्या कोई जुगाड़ है? ये सवाल है। तो कल दोष निदे राजन ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण परम मुक्त संग परम ब्रजेत। तो हम लोग इस स्थिति में है कि अ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखा जाए तो इन ए नॉर्मल सर्कमस्टेंस, हम जो कलयुग में जो स्थिति है आजकल, इस स्थिति में हम लोग भगवान को प्राप्त, ना ही तपस्या, ना ही यज्ञ, ना ही पूजा, ना ही बड़े बड़े मंदिर बना के नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने खुद हमें जुगाड़ दिया है। हमें जुगाड़ चाहिए। वी नीड ए हैक, वी नीड ए वेरी सिंपल वे टू कनेक्ट टू कृष्णा, वी नीड ए, हमें एक आसान तरीका चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, हम लोग भगवान को ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्व श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भगवान खुद कृष्ण आते चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में। क्यों? कलयुग के लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको उनको उन, साई साई म्यूट प्लीज, इनको हेल्प करने के लिए आते भगवान। क्या लेके आते? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक ही एक जुगाड़ है, जुगाड़ हैक देने के लिए। ये करने से, अगर हमने चैतन्य महाप्रभु को प्रोसेस, क्या प्रोसेस है? भगवान का नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? चेतो दर्पण, हार्ट प्योर होगा जो हम लोग कर नहीं सकते कलयुग में, हमारा प्यार इम्प्योर है। और भव महाधावाग्नि निर्भर, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। प्योर हार्ट,
और सारे दुखों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब खत्म, मुक्त हो जाएंगे और सबसे बड़ा विजय प्राप्त करेंगे। परम विजय थे, विजय किस पे? जन्म मृत्यु पे विजय, इस संसार के दुखों के प्रति विजय, अज्ञान के ऊपर विजय और सारे कष्टों के ऊपर विजय और परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। तो एक ही एक तरीका है कलयुग में हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम का सहारा लेना पड़ेगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलि संतरण कलयुग उपनिषद। आप लोग को पता है, ये हम लोग सीरियसली लेते नहीं है हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, छोटा सा चीज है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन ये सबसे बड़ा हैक है, सबसे बड़ा जुगाड़ है। हमें समझना है, इस समझ के साथ भगवान का कृपा आपके पात्र बनना है, भगवान का नाम का कीर्तन करना है। हर दिन हमें भगवान को याद करना है, भगवान के नाम को लेना है मुंह से, हमें भगवान से प्रार्थना करना है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान खुद है। कलयुग में भगवान ने अपना अवतार, कली काले कृष्ण नामे अवतार, भगवान कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया। जब हम ये नाम को अपने मुंह से बोलते हैं श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, तो भगवान हमें इस संसार से मुक्त कर सकते हैं। अब बस हमारे हाथ में है, ये सबसे बड़ा जुगाड़ है। इट्स अ बिगेस्ट हैक इन ह्यूमन हिस्ट्री। इतिहास का सबसे बड़ा जुगाड़ है भगवान का नाम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये नाम दिया है हमें, भगवान ने कृपा किया है। जैसे कि हम लोग जैसे कि एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है स्कूल में, क्लास में, लास्ट में कृपा करती है टीचर, चलो इसको 38 या 36 आ गया तो 4 मार्क डाल के पास कर दो। हम लोग भी इस संसार में कितना प्रयास करेंगे तो भी हम लोग निकल नहीं पाएंगे ये संसार, लेकिन भगवान का कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ा काम है आत्मा के लिए। ये भगवान, ये कर लो और भगवान को प्राप्त कर लो। ये भगवान खुद बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान बोले सारे छोड़ो, कलयुग में कुछ नहीं होगा, तुम मेरा नाम शरण ले लो, मेरा नाम का शरण ले लो, मेरा नाम का कीर्तन करो। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस चीज को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा जुगाड़ है, ये सबसे बड़ा इजी टेक्निक है। हमें बड़े बड़े टेक्निक्स फॉलो नहीं कर सकते, न शास्त्र पढ़ सकते, न ज्ञान को प्राप्त कर सकते, भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना। तो ये कर लेना आप। इसलिए मैंने आज बताया है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इट्स ए पावरफुल इजी टेक्निक टू अचीव कृष्णा, टू गो बैक टू गॉड, टू 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 फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही काफी है। होप यू अंडरस्टूड द मैसेज। और काइंडली सारे लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान को याद करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, हर दिन क्लास अटेंड करना और खुशी से रहना। हरे कृष्ण।